अमेरिकी सेना ने ईरान के 3 परमाणु और सैन्य स्थलों पर किया हमला, जिनमें नातांज, फोर्डो और इस्फहान साइटों को निशाना बनाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने पुष्टि की कि तीनों परमाणु स्थलों पर हमले हुए, जिनमें फोर्डो जो देश के परमाणु कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, तथा 2 अन्य स्थलों पर बमों का पूर्ण पेलोड गिराया गया। ये ट्रंप साहब ने कहा, या उनकी ओर से ऐसा बयान आया होगा। सभी विमान अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हैं। ट्रंप ने कहा, याद रखिए अभी बाकी टारगेट्स बचे हुए हैं। अगर जल्दी शांति नहीं होती है तो बाकी टारगेट्स पर भी अटैक करेंगे। ये नौबत आई कैसे? तो आप देख ही रहे होंगे कि लगातार इजराइल ईरान पर हमले करे जा रहा है। उसके बीच अमेरिका कह रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे, तो ये नौबत इसीलिए आई। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही थी। ईरान लंबे समय से इस बात पर जोर देता रहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। अमेरिका ईरान पर लगाए गए अपने कुछ कठोर आर्थिक प्रतिबंधों को हटा सकता था। तेहरान अपने यूरेनियम संवर्धन को सीमित या समाप्त कर सकता था। इसी बीच ट्रंप ने शुक्रवार 20 जून 2025 को प्रेम से कहा कि उन्हें ईरान में ज़मीनी सेना भेजने में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्होंने कहा है कि वह 2 सप्ताह के दौरान अंतिम निर्णय लेंगे। ट्रंप ने यह प्रतिज्ञा की है कि वे ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी ने बुधवार 18 जून 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका को चेतावनी दी कि इस्लामी गणराज्य को निशाना बनाकर किए गए हमलों में से उन्हें अपूरणीय क्षति होगी जिसका कोई ठिकाना नहीं। यमन में ईरान समर्थित हौथी विद्रोहियों ने कहा है कि अगर ट्रंप प्रशासन इजराइल के सैन्य अभियान में शामिल हो गया तो वे लाल सागर में अमेरिकी जहाज़ों पर हमले फिर से शुरू कर देंगे। हौथियों ने मई में अमेरिका के एक समझौते के तहत ऐसे हमलों को रोक दिया था। अब आगे आप देख सकते हैं कि ये फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी साइट्स है। ये आप इमेज देख सकते हैं। और इसमें है क्या, तेहरान से लगभग 100 किलोमीटर दूर 60 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है। IAEA के अनुसार निर्माण 2007 में शुरू हुआ। हालांकि ईरान ने 2009 में IAEA को जानकारी दी। मिलिट्री एक्सपर्ट के मुताबिक इसे सिर्फ बंकर बस्टर बम से ही टारगेट्स किया जा सकता है, अन्य किसी से नहीं। आगे बात आती है तो बंकर बस्टर ऐसे बम के लिए टर्म है, यानी बंकर बस्टर ऐसे टर्म किया जाता है। आप देख सकते हैं इसमें फ़ोटो, जो विस्फोट करने से पहले ज़मीन से बहुत भीतर जाने में कैपेबल है। यानी हम कह सकते हैं कि जो बंकर बस्टर जो टर्म है वो एक ऐसी मिसाइल होती है जो विमान पहले ज़मीन में जाता है और फिर लगातार कई विस्फोटक करता है अंदर जाके ज़मीन के। GBHU-57 AB मैसिव ऑर्डिनेंस पार्टनर बॉम्ब इन द अमेरिकन एंड इजराइल 30,000 पाउंड 13,600 किलोमीटर बॉम्ब ज़मीन के भीतर गहराई में टनल और बंकर को तबाह करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब बंकर बस्टर है क्या? अगर आप इसे जानना चाहते हैं कि बंकर बस्टर है क्या, तो इस बम में एक पारंपरिक वॉरहेड लगा होता है। यह विस्फोट होने से पहले सतह से लगभग 61 मीटर नीचे जा सकता है, यानी 60, 61, 62, 63 मीटर तक नीचे जा सकता है। बमों को एक के बाद एक गिराया जाता है, यानी उसमें से बमों को एक के बाद एक गिराया जाता है, जिससे प्रत्येक विस्फोट के साथ वे ज़मीन में और अधिक गहराई तक जा सकते हैं। इसे गिनने स्टेल्थ बॉम्बर सिर्फ अमेरिका के पास है, उसका यूज किया जाता है। इसका आप फोटो देख सकते हैं, ये है V2।
और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने पुष्टि की है कि ईरान फोर्डो में अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन कर रहा है। यदि GBU-57 का उपयोग इस संयंत्र पर हमला करने के लिए किया गया तो रेडिएशन फैलने का खतरा है। नातांज के सेंट्रीफ्यूज स्थल पर इजराइल द्वारा किए गए पिछले हमले से केवल स्थल पर ही प्रदूषण हुआ, आसपास के क्षेत्र में नहीं। अब आप नातांज न्यूक्लियर साइट्स देख सकते हैं, वो यहाँ पर है, ठीक है, ये मैप में देख सकते हैं। तेहरान से करीब 220 किलोमीटर दूर है, दक्षिण पश्चिम में। ईरान का मुख्य संवर्धन साइट्स है, यहाँ पर जो यूरेनियम होता है वो इकट्ठा किया जाता है। इजराइल द्वारा पहले से ही हमला किया जा चुका है, यूरेनियम 60% तक संवर्धित किया जा चुका है यहाँ पर। आगे आप देख सकते हैं कि ये जो मिडिल रेडियो एक्टिव लेवल लेकिन नाभिकीय हथियार बनाने से कुछ ही कदम दूर है। अब मान सकते हैं कि यहाँ पर नाभिकीय हथियार बनाने की तैयारी चल रही है। अन्य हिस्सा ईरान के सेंट्रल प्लेट्यू के भीतर एयर स्ट्राइक से सुरक्षित है और तेज़ी से एनरिचमेंट के लिए डिजाइंड और ऑपरेशन युक्त है। आप तीसरी साइट देख सकते हैं, इस्फहान न्यूक्लियर फैकल्टी साइट्स, ये उसकी इमेज है और ये तेहरान से 350 किलोमीटर दूर है। हज़ारों नाभिकीय वैज्ञानिक मौजूद हैं और ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े चीनी रिसर्च रिएक्टर्स और लैब्स मौजूद हैं। इजराइल ने यहाँ भी पहले अटैक किया था। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपका सब्सक्राइब हमारा मनोबल बढ़ाएगा। धन्यवाद।